आप सबको जय मसीह। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू एक बार फिर नए वचन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का वचन उत्पत्ति का किताब उसका 22 अध्याय 1 पद से लिया गया है। वचन का हेडिंग है अब्राहम को परीक्षा में पढ़ना। आज के इस वचन में जानेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ कैसी परीक्षा की। तो आते हैं आज के वचन पे। जब परमेश्वर ने अब्राहम को 100 साल के बाद एक बालक दिया तो परमेश्वर ने सोचा कि क्यों ना अब्राहम की परीक्षा किया जाए, ताकि देखे अब्राहम मेरे भक्ति में, मेरे बातों पे अटल है या टिका है या नहीं। परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा करने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम से दर्शन में बातें की। पहली बातें परमेश्वर ने अब्राहम से यह की, परमेश्वर ने कहा अब्राहम से, परमेश्वर ने अपने दर्शन में, परमेश्वर अपने दर्शन दिखा रहे हैं अब्राहम को, और दर्शन में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा। परमेश्वर ने कहा अब्राहम से कि जो पुत्र मैंने तुमको दिया है, वो जो तुम्हारा इकलौता पुत्र है जिसे तुम प्रेम रखते हो, उसको ले लो अपने साथ और लेकर मोरिया देश में चले जाओ। परमेश्वर ने दर्शन में उस देश का नाम बताया कि जिस जगह में जाना है उस जगह में लेकर चले जाओ। उस जगह का नाम था मोरिया। परमेश्वर ने अब्राहम से बातें कर रहे हैं और परमेश्वर ने बातें करते हुए अपने दर्शन में अब्राहम से यह बात बोले कि जिससे तुम प्रेम रखते हो, जो तुम्हारा एकलौता पुत्र है इसहाक, क्योंकि अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम इसहाक रखा था। परमेश्वर ने कहा जो तुम्हारा पुत्र इसहाक है उसको अपने साथ ले लो और साथ लेके मोरिया देश में चले जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मेरे लिए अपने पुत्र को होम बलि करके चढ़ा। एक पहाड़ बताऊंगा, उसी मोरिया देश में एक पहाड़ है और उसी स्थान में मेरे लिए होम बलि करके चढ़ाना। ये परमेश्वर की पहली परीक्षा थी। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ ये परीक्षा ले रहे हैं कि ताकि देखे अब्राहम इस परीक्षा में पास होता है या नहीं होता है, क्योंकि अब्राहम के लिए वो बहुत प्यारा था, उसके लिए उसका बच्चा, और परमेश्वर ने उसको इकलौता पुत्र ही दिया था। इसलिए अब्राहम अपने पुत्र से इसहाक से बहुत प्रेम रखता था। लेकिन परमेश्वर ने इसी बीच अब्राहम की परीक्षा करने के लिए ऐसे दर्शन में परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की। अब्राहम जब परमेश्वर की दर्शन को देखता है, परमेश्वर के दर्शन को पाता है, परमेश्वर की दर्शन को पाकर अब्राहम सुबह तड़के उठता है और उठकर अपने साथ 2 सेवक को लेता है। अपने साथ वो अपने पुत्र, इकलौते पुत्र यानी इसहाक को लेता है और गधे पर बैठाता है, कुछ लकड़ी बांधता है, अपने साथ एक छुरी तलवार लेता है, आग लेता है और लेकर उस मोरिया देश के लिए निकल चलता है। इस सुबह सुबह उठते ही उस देश के लिए रवाना हो जाता है अब्राहम। जब अब्राहम वहां पहुंचता है, तब पहुंचकर जब वहां अब्राहम पहुंचता है तो उसका बेटा, जो अब्राहम का पुत्र था इसहाक, अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, यहाँ तो होम बलि के लिए हम आए हैं, लेकिन हमारे पास कोई भेड़ नहीं होम बलि के लिए। अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को जवाब दिया कि परमेश्वर खुद ही व्यवस्था करेगा, चलो चलते हैं। उसके बाद अब्राहम अपने 2 सेवकों को नीचे ही छोड़ दिया। नीचे छोड़कर अपने पुत्र को लिया और लकड़ी लेकर और जो आग और तलवार लिया था उसको अपने साथ लेकर उस पहाड़ पे चल दिया जो परमेश्वर ने दर्शन में पहाड़ को दिखाए थे। जब पहाड़ पे पहुंचता है, पहाड़ पे पहुंचकर लकड़ी को इकट्ठा कर देता है एक जगह, और उसी लकड़ी पे इकट्ठा करके अब उसका जो इसहाक था, उसका पुत्र था, अपने पुत्र का हाथ और पैर बांधता है और हाथ पैर बांध के उसी लकड़ी पे सुला देता है। जब सुला देता है, और इधर परमेश्वर भी देख रहे हैं कि अब्राहम क्या कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को इतनी परीक्षा कर रहे थे, न कि अब परमेश्वर चाहते थे कि अपने पुत्र का बलि दे, लेकिन परमेश्वर देखना चाहते थे कि जो हमने बालक को दिया है क्या वो मेरे लिए ऐसा कर सकता है। सिर्फ अब्राहम का परीक्षा ले रहे थे परमेश्वर। जब अपने पुत्र को उस पे चढ़ा दिया, उस पे लिटा दिया हाथ पांव बांध कर, तब अपने म्यान में से तलवार को निकाला। तलवार निकाल के अब उस इसहाक के ऊपर यानी अपने पुत्र के ऊपर जैसे ही चलाने की तैयारी किया, तब परमेश्वर के दूत आवाज लगाते हुए अब्राहम के पास आए, और कुछ इस प्रकार से परमेश्वर के दूत आवाज लगाए परमेश्वर के दूत ने। तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा। जैसे ही अब्राहम
इसहाक को मारने के लिए अपने तलवार को उठाया, वैसे ही परमेश्वर का दूत स्वर्ग से बहुत जोर आवाज लगाई ताकि वह आवाज अब्राहम के कानों में पहुंचे। ऐसा ना हो कि अब्राहम अपने बेटे को, जो इकलौता पुत्र है, उसका बलि चढ़ा दे। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते थे कि उसका बलि चढ़ाए, सिर्फ परमेश्वर अब्राहम का परीक्षा ले रहे थे। तब जैसे ही अब्राहम अपने तलवार को निकाल के इसहाक के ऊपर चलाने के लिए तैयारी किया, वैसे ही परमेश्वर का दूत स्वर्ग से आवाज लगाए और आवाज लगा के अब्राहम से कहा, परमेश्वर का दूत, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, अब्राहम ने, जैसे ही परमेश्वर का दूत ने कहा हे अब्राहम, हे अब्राहम, तब परमेश्वर के दूत को अब्राहम जवाब दिया, बोला, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। अब्राहम ने कहा कि मैं यहाँ हूँ। जब परमेश्वर की दूत ने आवाज लगाया कि हे अब्राहम, हे अब्राहम, अब्राहम ने कहा कि मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर के दूत ने कहा, फिर उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आमीन। जब परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ा रहा है, हमने अब्राहम को दर्शन दिया, हम अब्राहम की परीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उस परीक्षा में अब्राहम पास हो गया और हमारी बातों को मानकर अपने इकलौते पुत्र को, क्योंकि उसके बाद कोई पुत्र नहीं होने वाला है अब्राहम का, हमने जो एक बालक दिया उस बालक को हमारे लिए बलि कर रहा है। तब परमेश्वर ने अपने दूत को आज्ञा दिया और परमेश्वर का दूत बहुत जोर से आवाज लगाया और आवाज लगा के परमेश्वर ने बोला कि अब मैं जान गया हूं कि तू सच में परमेश्वर का भय मानता है। अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर की बातों पे अटल है। तब इसके बाद परमेश्वर ने कहा कि तेरे पीछे जो मेढक आ रहा है उसका बलि चढ़ा दे और उस बालक को छोड़ दे, उस बालक को, अपने पुत्र को कुछ मत कर। उसके बाद अब्राहम ने एक मेढक को उसी जगह, उसी स्थान पे, जिस स्थान पे परमेश्वर ने बताया था अपने बालक को बलि चढ़ाने के लिए, अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए, तो उसी जगह पे परमेश्वर ने एक मेढक को भेजा और अब्राहम ने उस मेढक का उस जगह पे होम बलि करके चढ़ाया और उस जगह का नाम अब्राहम ने यहोवा इर्रे रखा। यानी यहोवा इर्रे का मतलब होता है परमेश्वर व्यवस्था करने वाला। आज भी माना जाता है कि अगर उस पहाड़ पे जो लोग भी जाते हैं, परमेश्वर उनके लिए व्यवस्था करता है। तो ये रहा अब्राहम की परीक्षा। परमेश्वर ने इस तरीके से परीक्षा किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वचन आप लोग को समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि अब्राहम की परीक्षा कैसे की। परमेश्वर ने जो इकलौते पुत्र को अब्राहम को दिया था उसको होम बलि करके चढ़ाने के लिए बोला, लेकिन जैसे ही अब्राहम ने अपने बालों को होम बलि करके चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर का दूत जोर से आवाज लगाया और बोला कि सच में तू परमेश्वर का भय मानता है, सच में तू एक धर्मी व्यक्ति है। तब परमेश्वर ने उसे आशीष दिया कि तुम जो एक काम मेरे लिए किया है, अपने बालक को नहीं रख छोड़ा, इसलिए मैं तुझे आशीष देता हूं कि तुम्हारे वंश इस तारागण के समान बढ़ेंगे, जो बालू के किनके हैं, क्योंकि बालू गिना नहीं जा सकता, उस बालू से अधिक भी तेरे वंश बढ़ेंगे जो तुम गिन नहीं सकते। परमेश्वर ने ऐसा आशीष दिया अब्राहम को। तो ये रहा परमेश्वर के अब्राहम की परीक्षा में पढ़ना। तो बस आज के लिए इतना ही और इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सब लोग आशीष पाएं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक ले लेते हैं विदा। आप लोग अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह।